गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज जहरा श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स, हमारी बुक हनीकॉम्ब में से। इस स्टोरी को आपको रीड करने के लिए दिया गया था एंड आई होप आप सारे कैरेक्टर्स से मिल चुके हैं। मृदु है, एक छोटी सी बच्ची है जो मद्रास में रहती है अपने दादा और दादी के साथ। दादी का नाम तापी है और दादा का नाम ताता। एक दोपहर जो तापी हैं वो मृदु को अपने साथ लेकर के अपनी बुआ के घर जाती हैं, जिनका नाम है रुकुमनी। ओके, तो रुकुमनी के घर मृदु जो कि उनकी बुआ है उनके घर जाती हैं और बुआ के सभी बच्चे जो कि मृदु के कज़न्स हैं उनसे मिलती हैं, जिनका नाम है लल्ली, रवि और मीना। और वहाँ पर एक कैट होती है और क्या स्टोरी है आइए समझते हैं। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. जो मुस्कुराते हुए रुकुमनी अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं। रवि और मीना जो उनके बच्चे हैं वो दौड़ते हुए बाहर आते हैं और मृदु को ज़ोर से अपने घर के अंदर खींचने लगते हैं कि जल्दी से घर के अंदर चलो। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने बोला कि मैं अपने चप्पल तो निकाल लूँ, थोड़ा सा वेट करो। शी set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. वो अपने चप्पलों को उतारती है, ठीक बगल में एक और चप्पल रखा रहता है जो कि ब्लैक कलर का है, लेकिन उस पर इतनी डस्ट आ चुकी है कि वो ग्रे दिख रहा है। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. जो चप्पलें हैं उसके जो आगे वाले भाग हैं उस पर फिंगर्स के इम्प्रेशंस बहुत ही क्लियर बने हुए हैं। द मार्क्स फॉर द टू ब्लिक टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो दोनों अंगूठों के निशान हैं, टोज के निशान हैं, वो बहुत ही लंबे हैं और बहुत ही पतले पतले उंगलियों के निशान के हिसाब से वो बने हुए हैं। Mridu did not have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु को बहुत समय नहीं मिला कि वो सोचे या समझे कि किसकी स्लीपर है यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि रवि ने तुरंत उसको खींच लिया। ड्रैग मतलब खींच लेना। उसको बैकयार्ड में घर के पीछे वाले एरिया में उसको खींचते हुए लेके चला गया और उसको लेके चला गया एक झाड़ी के पीछे, जहाँ पर कि एक बहुत ही बेरी की झाड़ियाँ थीं। There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहाँ पर उस झाड़ी के पीछे एक फटी पुरानी फुटबॉल रखी थी, जिसमें कि बहुत सारा बालू भर गया था, क्योंकि वो फट चुकी थी, बहुत पुरानी थी, उसमें बालू वगैरह रेत वगैरह भर चुकी थी। और उस वहीं पर एक बिल्ली का बच्चा किटन जो था वो वहीं पर था, और वो एक कोकोनट के जो आधा टूटा हुआ जो उसका शेल होता है बेसिकली, उसमें से मिल्क पी रहा था। लैपिंग मतलब चाट रहा था, पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें ये सुबह गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना। मीना ने बोला कि हमने इसे सुबह इसे गेट के बाहर पाया है और ये गेट के बाहर ये म्यू म्यू कर रहा था बेचारा। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। मीना कहती है कि ये सीक्रेट है, ये बिल्ली हमने यहाँ पर रख रखी है, ये बात किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि मम्मी कहती हैं, यानी रुकुमनी कहती हैं कि जो दादी नानी हैं बेसिकली, जो कि इसकी दादी हैं, ठीक है, वो आखिर मनी की नानी ही तो मृदु की दादी हुई, क्योंकि वो उसकी बुआ है। ओके, सो यहाँ पर वो कहती हैं कि अगर नानी को पता चला कि हमारे पास एक बिल्ली है तो फिर वो ये घर छोड़ करके मामा के घर पे चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर नियर हियर, सेड रवि। रवि ने बोला कि लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के लिए दया दिखाओ, उन्हें प्यार करो, लेकिन जब हम उन पर दया दिखाते हैं या उन्हें प्यार करते हैं तो लोग हमारे ऊपर चिल्ला उठते हैं। स्क्रीम मीन्स टू शाउट, चिल्लाना, डांटना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर नियर मी, लोग कहने लगते हैं कि अरे उस डर्टी जानवर को मेरे पास मत लाओ। ऐसा रवि ने बहुत ही दुखी होकर के कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें पता भी है कि किचन में से थोड़ा सा दूध लाने में मुझे कितनी दिक्कत होती है।
पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। दानी ने मुझे अभी तुरंत देखा कि मैं अपने हाथ में जब ग्लास का मिल्क लेकर के आ रहा था, तो नानी ने मुझे देख लिया, मुझे ऑब्जर्व कर लिया। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे लगभग सारा ही मिल्क पीना पड़ गया, ताकि उन्हें खुशबू आ जाए मुझसे कि हाँ मैंने दूध पिया है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और उसके बाद उन्हें वो ग्लास वापस चाहिए था। टम्बलर मीन्स गिलास जिसमें कि हम पानी पीते हैं। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, दादी दादी मैं खुद इसे धुल लूँगा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, मैं आपको परेशान क्यों करूँ। आई टोल्ड हर, ऐसा मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। मैंने तुरंत दौड़ते हुए आया, इस कोकोनट के जो शेल है, जो कोकोनट का जो वो है, इसमें मैंने आधा टुकड़ा है, इसमें मैंने दूध को डाला और वापस अंदर किचन में गया, गिलास को धुला, वापस रखा। इससे पहले कि उनको कोई शक हो मैंने इतना सब काम किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीक महेंद्रन, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा तरीका महेंद्रन को खाना खिलाने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। नॉर्मली जब लोग पेट का नाम रखते हैं तो किटी, कुट्टू, टॉमी, जिम्मी, ये सारे नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उस बिल्ली का एक प्रॉपर नाम रखा गया था इंसानों की तरह, जिसका नाम था महेंद्रन। जब ये नाम मृदु ने सुना तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई। उसने बोला, क्या, वाओ ग्रेट, तुमने कितना अच्छा नाम रखा है इस किटी का, एकदम रियल नेम रखा है, किसी बिल्ली या कुत्ते की तरह से तुमने कोई छोटा मोटा नाम नहीं रखा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्ण पल्लव पुनई, MP पुनई इन शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तुरंत रवि ने बोला कि एक्चुअली इसका पूरा नाम जो है वो है महेंद्र वर्ण पल्लव पुनई, MP पुनई, अगर तुम इसे शॉर्ट में बोलना चाहो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्ली की बहुत ही अच्छी जाति की है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके जो फर हैं, इसके जो बाल हैं, इनकी तरफ देखो। लाइक अ लायंस मेन, एक शेर के जो दाढ़ियाँ होती हैं, जो शेर के जो बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके बाल हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एंड मृदु। उसने बोला, तुम्हें पता है कि जो पुराने जो राजा, जो पल्लव राजा हुआ करते थे, उनके जो एम्बलम था, उनका जो साइन था उनके रेन का, उनके किंगडम का, वो क्या था? शायद तुम नहीं जानती हो मृदु। मृदु हंसने लगी। यू थिंक आई एम जोकिंग? गिगल मीन्स टू लाफ, हंसना। You think I am joking? Well, just wait. I'll show you something. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. जब मृदु हंसने लगी तो he said कि रवि ने बोला कि तुमको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी पता है। तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं गई होगी, मुझे बिल्कुल पता है। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw statue of this Thatha, etc. जब वो उसने बोला कि जब मैं अपने स्कूल के साथ महाबलीपुरम का एक टूर गया था, पिकनिक गया था, तो वहाँ पर मैंने एक मूर्ति देखी, एक स्टैचू देखा। वो स्टैचू किसका था कि वो दादा के 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 एट्सेट्रा का वो स्टैचू था। इसका मतलब है कि जो महेंद्रन है ये इन्हीं का वंश है, ठीक है। वो एक बहुत ही पुरानी कैट है और उसी का ये वंशज है। उसी तरह से जो बिल्ली है ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव है शेरों के। साइंटिफिकली बोला जाए तो जो शेर होते हैं उनके जो रिलेटिव होती हैं वो कैट्स होती हैं। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन। जो पल्लव राजा के जो पल्लव शेर हुआ करते थे वो इन्हीं वैसी बातें करते हुए रवि बोलते जा रहा था। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, फिर वो उसी तरह जो झाड़ी थी उसी के आसपास घूम रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसने अपने हाथ में एक लकड़ी ली हुई थी, एक डंठल ली हुई थी और उसको वो ऊपर नीचे ऐसे ही लहरा रहा था, घुमा रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। वो अपनी बातों में मशगूल था, वो अपनी बातें किए जा रहा था राजा रानी की और कैट के बहुत ही तिलिस्मी होने की।
दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। उसने बोला कि ये तुम मानो चाहे ना मानो, ये जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उसकी ये वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि जो इजिप्ट था, जो मिस्र था पुराना, वहाँ पर बिल्लियों की पूजा की जाती थी। ऐसा रवि बोल ही रहा था और अपने आप में बोलते ही जा रहा था। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। वो जिस तरह से अपनी बातों में डूबा हुआ था, अपने आप में मगन था, ये देखकर मृदा और मीनू दोनों एक दूसरे को देखने लगी कि ये कितना अपने आप में बिजी है। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मीनू डिमांडेड। मीनू ने बोला कि उन सब का इस बात से क्या मतलब है, जो भी तुम कह रहे हो राजा वाजा की बातें, उसका इससे क्या मतलब है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्टेट, या दैट्स इट। उसने बोला कि देखो तुम मेरी बात सुनो, ये मैं कह रहा हूँ कि जो कैट है ये डेफिनेटली जो मिस्र की जो बिल्ली भगवान थे, जो उनका ये वंश है, उन्हीं का ये रूप है, नहीं भगवान नहीं, बेस्टेट। ऐसा, हाँ दैट्स इट, ऐसा उसने बोला। बेस्टेट मतलब क्या होता है, मिस्र में जो भगवान हुआ करते थे उन्हें बेस्टेट कहा जाता था। वेल, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav Shiv, and his descendant was at Mahabalipuram Rishi cat. Whose descendant? Ravi flourished his twig as Mahendran. MP Punai hair. Huh, eek, the shrieked, very pleased with himself. फिर उसने बोला, रवि ने बोला कि अब देखो मेरी बात सुनो, जब इजिप्ट में एक और कैट गॉड थी जो कि वहाँ से पल्लव के शिप में भाग गई थी, और वो जो पल्लव का शिप था वो आ गया था महाबलीपुरम में, और तब से जो बिल्ली थी वो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट हो गई थी, और तब से लेकर आज तक उन्हीं के वंशज यहाँ पर हैं, और MP पुनई जो यहाँ पर हमारे सामने हैं ये उन्हीं के वंशज है। ऐसा कहकर वो बहुत ही खुश हो रहा था, वो ज़बरदस्ती की कहानियाँ बनाए जा रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। फिर महेंद्रम ने ऊपर देखा और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। He had just been sharpening his claws on the edge of his coconut slip. जो महेंद्र था, मतलब तो कैट थी, वो ये सब सुन करके बहुत ही अलार्म हो गई, और फिर वो जो कोकोनट का जो शेल था उसके किनारे से वो अपने धारदार नाखूनों को शार्प कर रही थी। बट वर्ड्स देन रवीज ऑफुल वुप ईक वॉज अ क्रीच। वो रवि जो अटपटी से आवाज़ें निकाल रहा था उनसे भी खराब एक आवाज़ आई, कहाँ से, खिड़की से। What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Mridu from the window. Okay. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. वो आवाज़ सुन करके मृदु तो घबरा ही गई, जो MP पुनई था वो भी डर गया। Here standing on the edge, he bounced up and scurried toward the bamboo tray of red chili that had been set out to dry. वो आवाज़ सुनने के बाद जो बिल्ली थी वो वहाँ से तुरंत भागी, और लाल मिर्चियाँ जो कि धूप में रखी गई थी सुखाने के लिए एक बांस के ट्रे में, वो फटाफट उसके नीचे जा कर के घुसने लगी। ट्राइंग टू हाइड beneath it, इस कोशिश में कि वो उसके नीचे छुप जाएगी। He tipped a few chilies over himself. उस बिल्ली ने कुछ मिर्चियाँ अपने ऊपर भी गिरा ली। मियाओ, ही होल्ड डिस्क्रेबली, और फिर उसने मुझसे अपने म्याओ की आवाज़ निकाल दी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। क्रीचिंग, जो आवाज़ आ रही थी खिड़की के पास से, वो लगातार आती ही गई। मृदु ने बोला कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन। रवि ने बोला कि अरे वो लल्ली की आवाज़ है, वो लल्ली वॉयलिन प्ले करना सीख रही है। She'll never learn a thing. वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lalli is all the time derailing, going completely off track. उसने बोला कि लल्ली कुछ भी नहीं सीख पाएगी, जो उसका म्यूज़िक मास्टर है वो तो ऐसा बजाता है जैसे कि कोई ट्रेन हो, लगातार चलती रहती है उसकी म्यूज़िक, उसकी आवाज़ें, लेकिन जो लल्ली है उसका लगता है कि उसकी ट्रेन पटरी से ही उतर चुकी है और वो नहीं सीख पाएगी। ओके, सो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रहेंशन चंक के, आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना मृदु से क्या सीक्रेट बताती है अपने घर के पीछे के पोर्शन के बारे में। बताती है कि यहाँ पर हमने एक कैट रख रखी है, लेकिन इस कैट के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता है।
अगर किसी को पता चला तो लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। हाउ डज रवि गेट द मिल्क फ्रॉम द किचन? रवि जो है वो किचन से मिल्क कैसे लेके आता है? तो रवि किचन से मिल्क बहुत ही मुश्किल से लेकर के आता है, उसे बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, उसे कभी कभी बोलना पड़ता है कि वो मिल्क अपने लिए लेके जा रहा है। हु डज ही से द किटन्स एक्सेंसर्स आर, डू यू बिलीव हिम? वो जो बिल्ली है उसके पूर्वज किन्हें बता रहा है? क्या तुम्हें भरोसा है रवि की बात पर? तो वो जो है वो इजिप्ट के गॉड्स को, जो कैट गॉड्स थे, उनको बिल्ली का पूर्वज बता रहा है। अब आपको ये बात कितनी सही लग रही है, कितनी गलत लग रही है, ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। रवि जो है वो एमपी पुनई के बारे में बहुत सारी बातें कह रहा है, जिससे क्या पता चलता है? ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता है। हीज़ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसका जो हिस्ट्री का ज्ञान है वो अच्छा है। ही हैज़ रिच इमेजिनेशन, वो बहुत ही दूर तक सोच पाता है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक इंटेलिजेंट समझदार बच्चा है। तो मुझे तो लगता है कि उसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, वो हर जगह से उस कैट को रिलेट कर ले रहा है। वॉट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन? वो किस चीज़ की आवाज़ थी, शोर था, जिससे कि मृदु भी डर गई और महेंद्रन जो बिल्ली है वो भी डर गई? तो वो एक वायलिन का साउंड था, जिससे कि वो दोनों ही डर गए। Mridu kept up to the window. Lally was sitting a little distant away, awkwardly holding her violin and browsing. Her eyebrows, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु जो थी वो जो खिड़की थी वहाँ से झांकती है अंदर रूम में, जहाँ कर कि लल्ली बैठी हुई है और थोड़ी सी दूरी पर बैठी है, थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में है। वो अपनी वॉयलिन को पकड़ी हुई है और जो स्ट्रिंग होती है जिससे कि वॉयलिन को बजाया जाता है वो लेकर के और अपने हाथ को आगे पीछे घुमाती हुई, उसका पूरा कंसंट्रेशन उसके वॉयलिन के ऊपर है और उसके जस्ट सामने बैठे हुए हैं उसके म्यूज़िक मास्टर। In front of her, with most of his back at the window, was the bony figure of the music master. खिड़की के उल्टी दिशा में बैठे हुए थे उसके जो म्यूज़िक मास्टर थे वो पूरे एकदम दुबले पतले थे, उनकी हड्डियाँ तक दिख रही थी। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black and hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. उनके मोस्टली उनके सर पे बाल नहीं थे और जो पीछे कान के पास जो बाल थे उसकी उन्होंने एक बहुत ही पुराने स्टाइल की चुटिया बांध रखी थी। टफ्ट मीन्स जो चोटी होती है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एंड इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉल्यूम। और फिर वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उनके गले पे ऐसे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, हाथों में उन्होंने डायमंड की रिंग पहन रखी थी और गले में उनके एक सोने की चेन थी और वो अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हुए वो वॉयलिन को प्ले कर रहे थे, बजा रहे थे। A large foot stuck from the beneath of his gold-bordered vestige edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. उनके जो धोती पहने हुए थे उसके अंदर से उनके पैर बाहर थे। वो गाना बजाते बजाते वो पैरों से ताल दे रहे थे, ज़मीन पर फर्श पर अपने अंगूठे से मार मार के वो ताल दे रहे थे और वॉयलिन को प्ले कर रहे थे, बजा रहे थे। He played a few notes. उन्होंने कुछ नोट्स, कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक बजाया। Lally stumbled behind him on her violin, which looks like quite helpless. उन्होंने कुछ गाने बजाए, कुछ रिदम बजाए और लल्ली एकदम लाचार लग रही थी उनके आगे, उससे वो सारी धुनें बज ही नहीं रही थी। उसके हाथ में जो वॉयलिन थी वो बहुत ही ऑकवर्ड लग रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे यूज़ करना है इसे। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और उसके हाथ भी बहुत ही नाखुश लग रहे थे। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. जो मास्टर जी थे, जो उनका गाना बज रहा था, जो उनकी म्यूज़िक निकल रही थी, जो उनका धुन आ रही थी, वो भी इतनी शांत, इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट थी कि लग रहा था कि जैसे कि कोई ट्रेन है और वो अपने ट्रैक पर एकदम आराम से स्मूथली चल रही है, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु stared at the huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु जो थी वो ध्यान से उनके हाथों को देख रही थी और देख रही थी कि वो कितने आराम से, बिना किसी मेहनत के आराम से वो वॉयलिन को बजा रहे थे और एक बहुत ही लवली म्यूज़िक को वो क्रिएट कर रहे थे। स्क्वॉक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन, और उसके पीछे जो लल्ली थी वो लग रहा था कि फिर से उसकी ट्रेन जो है वो पटरी से उतर चुकी है, उससे वो म्यूज़िक नहीं बज पा रहा था। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओह, किसी ने गेट से आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा। रवि सेड दैट बेगर अवे,
फिर रवि ने जो भिखारी आया था उसको भगा दिया, उसको वहाँ से दूर भेज दिया. Cried his mother from the back veranda where she was chatting with टापी. रवि जो था वो घर के पीछे ही था, उसने वहीं से बोला कि मम्मी इस भिखारी को भगा दो, ऐसा उसने कहा जब वो पीछे उसकी मम्मी पीछे बातें कर रही थी दादी जी से. He has been coming here every day for the past week. वो यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ही आ रहा है. And it's time he found another house to beg from. पाती explained to टापी. तो उसके बाद क्या हुआ कि मृदु एंड मीना जब वो दोनों आपस में बातें कर रही थी, पाती और टापी, तो फिर पाती ने टापी से कहा कि ये यहाँ पर रोज ही आता है, लगातार आता है, अब इसको किसी और घर जाना चाहिए. मृदु और मीना फॉलोड रवि आउट. फिर मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे आ गई उस गेट की तरफ. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. तो भिखारी था वो तब तक घर के अंदर आ चुका था, गार्डन में बैठ चुका था और एकदम आराम से अपना घर समझ के वो वहाँ पर बैठा था. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly. जो भिखारी था वो वहाँ पर घर में आ चुका था, गार्डन में बैठ चुका था. उसने अपना टॉप, अपना शर्ट जो उसने ऊपर पहन रखा था, ऊपर जो कपड़े पे उसको उतार करके आराम से ज़मीन पे बिछा चुका था नीम के पेड़ के पास. उस पर वो बैठ चुका था और अपनी पीठ को नीम के जो ट्रंक थी, जो तना था नीम का, उसके ऊपर टिका करके वो आराम से एकदम सोने की पोजीशन में था. स्नूज मतलब सोना. तो फिर वो एकदम सोने की पोजीशन में था कि अब मैं आराम से यहाँ लेटूंगा, थोड़ा देर आराम करूँगा, तब तक ये लोग कुछ मुझे दान दक्षिणा भी दे देंगे. अल्समीस जो भीख मिलती है, जो दक्षिणा मिलती है, ठीक है. तब तक रवि ने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि गो अवे, चले जाओ यहाँ से. माई पाती सेज इट्स टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. उसने बोला कि मेरी दादी ने बोला है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और कोई और घर ढूंढ लो जहाँ से तुम ये बैग वगैरह करो, जहाँ से तुम भिक्षा मांगो. हमारे घर में अब तुम मत आओ. द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. जो बेगर था उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बहुत ज़ोर से खोला और उसने इन तीनों बच्चों को एक एक करके देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. उस व्यक्ति ने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही दयालु हैं, और पूरे हफ्ते मैंने अपनी आत्मा, मैंने अपने शरीर को उन्हीं लोगों के दम पे चलाया है. उन्हीं लोगों ने मुझे भोजन दिया है कि मेरा शरीर चल रहा है. तो जो लेडीज़ हैं इस घर की वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे भरोसा नहीं होता कि वो औरतें मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगी, ऐसा उस भिखारी ने कहा. अम्मा, अम्मा, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his witherly belly and came booming out of his mouth, when with his few remaining teeth stained bow with beetle chewing. फिर उस भिखारी ने जोर जोर से अपने मन से आवाज़ लगाई कि अम्मा, अम्मा कहाँ हो, आओ. वो इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाया, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था तो उसके दांत ये बीटल यानी कि सुपारी खा खा के उसके दांत खराब हो चुके थे. बट स्टिल ही शाउटेड. उसने जोर जोर से आवाज़ लगाई और अम्मा अम्मा को बाहर निकाला. रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, सेड रुकुमनी. रुकुमनी ने बोला कि रवि तुम उस भिखारी से बोल दो कि घर में अब कुछ, किचन में कुछ बचा नहीं है मुझे उसे देने के लिए, एंड ही इज़ नॉट अप टू कम अगैन. टेल हिम डैट. और उसको बोलो कि अब दोबारा यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है. शी साउंडेड फेडअप. वो एकदम फेडअप हो चुकी थी भिखारी से, तो उन्होंने बोला कि अब तुम इसको बोल दो कि ये किचन में कुछ भी नहीं है और ही शुड गो, और उसको यहाँ से वापस भेज दो. Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. फिर अब उसकी अंदर से रुकुमंडी ने इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में बोल दिया था कि अब रवि को दोबारा बेगर को बताने की ज़रूरत नहीं थी. बेगर ने वो सब कुछ सुन लिया. I'll go, he said wearily. उसने बेमन से बोला कि ठीक है मैं चला जाऊँगा. Only let me have a rest under this tree. बस मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेने दो. The sun is too hot and the tar has melted on the road. My feet are already blistered. उसने बोला कि अब मुझे कुछ देर आराम करने दो. सन इतना है, इतनी धूप है, और रोड पे जो तार है, जो अलकतरा है, वो थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है. मेरे पैर जल जा रहे हैं, छाले मुझे ऑलरेडी पड़ चुके हैं. ब्लिस्टर में छाले. He stretched out his feet to show a large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. और ऐसा कहकर उसने अपने नंगे पैर दिखाए उन लोगों को और कहा कि देख लो खुद मेरे पैरों पर किस तरह से
छाले पड़ गए हैं। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मृदु ने मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, उसने मृदु ने बोला कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना चप्पल का जो पेयर है क्या, अगर है तो दे दो इन्हें। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने बोला यार मुझे नहीं पता, माइन आर टू स्मॉल फॉर हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज। रवि ने बोला कि यार मेरे चप्पल होते तो मैं दे देता, पर मेरे चप्पल इतने छोटे हैं और इनके पैर इतने बड़े हैं, मेरे चप्पल तो इनको आएंगे ही नहीं, और मृदु और मीना के भी पैर छोटे तो इनके चप्पल भी इनको नहीं आएंगे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. जो बेगर था वो समझ गया कि अब लोग मुझे रोकना नहीं चाहते हैं, तो वो खड़ा हुआ कांपते हुए अपने कपड़ों को उठाया, झाड़ा जो उसने ज़मीन पर बिछाए थे, अपनी धोती जो उसने पहने उसको टाइट किया, अपनी नज़र उठाकर उसने रोड की तरफ बहुत ही डरते डरते देखा कि अब इस धूप में इस रोड पर मुझे जाना पड़ेगा, और वो जो दर्द था वो साफ साफ उसके फेस पर क्लियरली दिख रहा था। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना ने बोला यार इसको कुछ तो चाहिए, इसके पैर में हमें कुछ तो देना चाहिए, ये इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है इतनी धूप में ये जलते हुए पाँव से जाएं। सेड रवि, रवि ने बोला चुप रहो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, तुम जो कह रही हो इट्स नॉट फेयर, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। In 2 minutes he'll be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसने बोला अब इतनी धूप में इनके पैर तो वाकई जल जाएंगे, इनको एक चप्पल तो हमें देनी ही पड़ेगी, चलो घर में चल के अंदर चप्पल ढूंढते हैं। ऐसा कहकर उसने मीना और मृदु को घर में ढकेल दिया और खुद भी घर में चला गया चप्पल ढूंढने के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappal and he had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसे ही मीना वरांडा में पहुंची, मृदु वरांडा में पहुंची, उसकी आंखें वो पुराने चप्पल, जब वो घर में घुसी थी तो एक डस्ट की चप्पल पड़ा हुआ था उसकी तरफ पड़ी, और उसने रवि को बुलाया कि रवि धीमे से, रवि ये चप्पल किसके हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और ग्लांस मतलब देखना, उसने देखा उन चप्पलों को। He beamed and nodded. उसने झुका और उसने सर हिलाया। These are just the right size, he said, picking them up. उसने बोला ये तो बिल्कुल सही साइज़ है चप्पलों की, और उसने ऐसा कहकर चप्पलों को उठा लिया। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. फिर मृदु और मीना ने आराम से उसके पीछे पीछे, थोड़ी नर्वस थी क्योंकि पता नहीं किसकी चप्पल थी, उठा करके गार्डन में उसके पीछे पीछे चलने लगी। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of him. उसने भिखारी के आगे चप्पल को गिराया, रखा और कहा कि ये लो, wear these and don't come back, ये पहनो और तुम दोबारा यहाँ मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. फिर उस बेगर ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, उसने चप्पल उठाया, चप्पल पहनी, फिर तुरंत फटाफट अपनी जो उसका तौलिया था उसको अपने शोल्डर पर रखा और फिर अपने पैरों में चप्पल को डाला और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो जो मोड़ था, जो गली थी, उसके कॉर्नर तक में पहुँच गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। जो म्यूज़िक मास्टर थे, जो लल्ली को सिखा रहे थे म्यूज़िक, वो बाहर आए और उन्होंने तीनों बच्चों को ध्यान से देखा और इस तरह से देखा जैसे कि वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके मार्बल से, पत्थरों से खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा वेयर ही हैड पुट देम। फिर उन्होंने चप्पल अपनी वरांडा में ढूंढनी स्टार्ट कर दी जहाँ उन्होंने उतारी थी। लल्ली, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. उन्होंने लल्ली को बुलाया कि लल्ली क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं यहाँ पर? बेटा मैंने यहीं पे उतारे थे चप्पल अपने। रवि, मृदु एंड मीरा silently was Lalli's and the music master searched every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना थी तो चुपचाप लल्ली को ध्यान से देख रहे थे कि लल्ली पूरे घर में किस तरह से चप्पल को ढूंढ रही थी। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. वो आसपास ढूंढने लगे, फूल गमलों के नीचे, रेलिंग के पास, कहीं भी। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying that they cost a whole month's fee. Do you know? उसने बोला बिल्कुल नए चप्पल थे मेरे
और मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। पूरे महीने की फीस जो तुम मुझे देती हो उतनों की वो चप्पल थी, क्या तुम्हें पता है? Soon Lally went in to tell her mother. रुकुमनी appeared, looking harassed with party followed her. लल्ली तुरंत अंदर गई, अपनी मम्मी को सारी बातें बताई रुकुमनी को। रुकुमनी आई सामने और रुकुमनी के साथ साथ उनकी दादी जो थी वो भी बाहर आ गई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come on the door. Worried Pati. दादी ने बोला कि कहाँ जा सकती हैं चप्पल, यहीं कहीं होंगी, या हो सकता है कि इतने लोग आते जाते हैं, इतने सब्जी या सामान बेचने वाले इतने ज़्यादा आते जाते हैं, किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। रुकुमनी caught sight of Ravi, मृदु एंड मीना sitting under the tree. रुकुमनी ने देखा कि तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उसने बोला कि बच्चों क्या तुमने देखा है? And then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone looking around for the veranda? A sharp V-shaped line and had formed between her eyebrows. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. एक्स रुक्मणी जो थी उनके पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो चुके थे जिस तरह से वो बच्चों से बात कर रही थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, वो बहुत ही नाराज़ हो गई। दो मृदु वॉज विथ अ शिवर, उन्होंने मृदु को ऐसा मृदु ने सोचा कि ये तो बहुत नाराज़ हो गई हैं। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर ऑन हिज फीट। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ। फिर मृदु ने अपने आप को समझाया कि अरे वो अभी ऐसे गुस्सा कर रही क्योंकि वो नहीं जान रही हैं कि जो भिखारी था उसके पैरों में छाले पड़े थे। अगर ये भी उसको उस कंडीशन में देखती तो इनको खुद भी उनके ऊपर दया आ जाती। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। फिर गहरी सांस भरते हुए उसने चिल्लाया कि रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी आया था और उसके पैरों पर छाले पड़े हुए थे। सो said रुकुमनी grimly, turning to Ravi, you give the music master चप्पल to the old beggar who turns up here. तो उन्होंने बोला कि क्या तुम फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा और क्या तुमने उठा के चप्पल उनको भिखारी को दे दिए? So said रुकुमनी grimly, children these days, groaned पाती। पाती ने बोला बच्चे भी आजकल के। अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. उसने बोला मम्मी आप ही ने तो मुझे जो दानवीर कर्ण थे उनके बारे में बताया था कि उन्होंने अपनी सोने की इयरिंग उठा करके लोगों को दे दी थी, ज़रूरतमंदों को। बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड बेगर्स फीट, मैं भी अपनी चप्पल दे देता लेकिन मेरे चप्पल छोटे थे, उस भिखारी के पैरों में आते नहीं। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड नॉट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर वो चप्पल उनको फिट हो जाती मेरी चप्पल तो आप इतना माइंड नहीं करती ना। रवि सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड द मिनट। रुक्मणी बहुत नाराज़ हो गई, उन्होंने बोला रवि तुम तुरंत इसी वक्त अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। फिर वो अंदर गई और गोपू मामा के जो एकदम नए चप्पल थे उसको उठा करके वो सर को दे दिया और बोला कि सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, अब आप इन्हें पहन लें। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे मेरे बच्चे की शरारत के लिए। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक गईं। किसकी? म्यूजिक मास्टर की, उसे नई चप्पल मिल गई थी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उन्होंने नई चप्पल बड़ी खुशी खुशी पहन ली लेकिन ऐसा शो किया कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, उन्होंने लगा मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, उन्होंने बोला कि आजकल के बच्चों को बड़ों की तो कोई इज्जत है ही नहीं। अ हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, उन्होंने बोला कि या तो कोई हनुमान का अवतार या तो भगवान राम ही इन बच्चों को बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उन्होंने उसकी आंखें थोड़ी सी चमक गई रुकुमणी की और उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे को किसी ने मंकी बोला। या हनुमान का इनकारनेट मतलब हनुमान जी तो बंदर के अवतार में थे, अब इनकारनेट मतलब अवतार, तो उन्होंने शायद इसी वजह से उन बच्चों को बंदर बोल दिया। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो तुरंत उठी और बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वो चाह रहे थे कि तुरंत ये जो मास्टर साहब हैं ये तुरंत घर के बाहर निकल जाएं। When he had clattered off his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब उन्होंने अपनी नई चप्पल को ऑफ किया फिर उन्हें मृदु को अंदर बुलाया और कहा आओ कुछ खा लो। Honestly, how do you children think of such thing? Thank God your Gopu Mama does not wear this chappal to work. उन्होंने बोला कि तुम बच्चे ऐसी खुराफात कैसे सोच लेते हो, ये तो शुक्र मनाओ कि गोपू मामा अपनी चप्पल को ज़्यादा पहन के ऑफिस नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena,
शी सडनली बिगैन टू लाफ। फिर जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ साथ किचन की तरफ बढ़ी, उन्हें खुद हंसी आ गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। उन्होंने बोला कि लेकिन एक बात है, वो चप्पल पहन के ऑफिस तो नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर आते हैं वो तुरंत शूज़ निकाल करके, सॉक्स निकाल करके चप्पल ही ढूंढते हैं। What's your mama going to say this evening? Even I tell him I gave चप्पल to the music master. अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं उन्हें बताऊँगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय वसंता सूर्या एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग। कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। चैप्टर में से म्यूजिक मास्टर लवली म्यूजिक जो प्ले कर रहे हैं उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है उसे आप पढ़िए, उसको आप कोट करके लिखिए। हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या जो बेगर था रुकुमनी के घर पे पहली बार आया था? बिल्कुल भी नहीं, वो हफ्ते भर से आ रहा था और वहीं नीम के पेड़ के नीचे आराम करता था। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। व्हाट डज इट सजेस्ट टू अबाउट रुकुमनीज मूड? जब रुकुमनी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा, उनके चेहरे पर वी शेप बनने लगा आईब्रोज के बीच में, तो उससे आपको क्या समझ में आया? उससे तो ये समझ में आया कि रुकुमनी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, वो बहुत ही सस्पिशियस थी कि इन बच्चों ने ज़रूर कुछ खुराफात की है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। दोबारा से इसको रीड करिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करिए, उनकी मीनिंग्स को सर्च करिए एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।